गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर काशी हर हर महादेव। कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सुबह का टाइम अभी 7:10 हो रहा है और मेरा सब काम हो गया, बिंदी नहीं लगा है, इसी तरह है। तो मेरा सारा चीज़ हो गया, नहाना पीछना पूजा पाठ चाय सब हो गया। अभी सब हमारे यहाँ सोए हुए हैं और हम सिर्फ अपना काम में लगे हुए हैं। कभी किसी को काम है, माँ उठ गई है, वो अपना बाथरूम में है और हम अभी किचन में हैं। आपको देख के समझ में आ रहा होगा मेरा बैकग्राउंड से कि हम किचन में ही मेरा रहता है। तो अभी ये मेरा सुबह का दूध हो गया। मेरा गैस ही जैसे दूध चढ़ाएँ, मेरा आदत है कि हम सिलेंडर देखते नहीं है। तो दूध चढ़ाएँ एक तरफ और एक में चाय चढ़ाएँ, एक में और कुछ चढ़ाएँ, तीनों चूल्हा जला दिए थे। तो जब तीसरा जलाया बस भुक भुक करके गैस ख़त्म हो गया। क्या करें। तो इंडक्शन में सब बर्तन चढ़ता नहीं, इंडक्शन का ही बर्तन चढ़ता है। तो फिर दूध को स्टील वाला चढ़ाए, उसमें उबाल के चाय सस्पेन में फिर डालें। तो उसमें फिर दोहरा काम मेरा लग गया। सब करके चाय पी लिए और गैस अब 10 बजे के बाद उसको कॉल करेंगे तो देगा, पहुँचाएगा। तब तक जो होगा इंडक्शन में ही बनेगा। तो मेरा दूध हो गया, इंडक्शन में दाल हो गया। और अभी देखिए ये हम इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेसन है ये। बेसन में सारा चीज़ डाले हैं, मसाला जितना मिक्स मसाला, और उसके बाद क्या कहता है मरीच का, जीरा का, फिर से ऊपर से मिक्स मसाला वो अलग से डाले हैं। देखिए आप लोग दिखला देते हैं। ये जो है इसमें रखते हैं मिक्स मसाला, और ये जो है इसमें है मरीच मसाला और जीरा का। ऐसे जीरा का अलग भी रखे हैं, पर इसमें भी डाल करके रखते हैं। तो वो सब हल्दी नमक सब डाल करके इसको, और थोड़ा सरसों का तेल डाल दिए हैं इसमें। इसको भी हम सान रहे हैं इस तरह मिला करके, पूरा फेंट करके। तो इसको फिर हम चढ़ाएंगे पानी कुकर में, और उसमें इसको बॉयल करेंगे, पूरा एकदम अंदर से सीज जाएगा। इसको हम लोग को मेरे दादी मेरे बाबा खाते थे बहुत। मेरी दादी बनाती थी, तो रामरूच इसको बोलते थे हम लोग। आप लोग क्या बोलता कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इसको हम अब दाल गैस निकलेगा, उसके बाद दूसरा कुकर में इसको हम चढ़ा देंगे। तो बनाएंगे इसको आज हम। और इसमें फिर प्याज पूरा पड़ता है, टमाटर मसाला सारा पड़ता है, सब डाल उल करके इसको हम बनाएंगे। और थोड़ा भुजिया भी कुछ का बना देंगे। फिर चटनी भी मौसम में धनिया का, तो धनिया पत्ता का चटनी भी बना देंगे। तो ये सब है। और कल भी ब्लॉग नहीं डाले क्योंकि कल थोड़ा दूसरा टेंशन में थी। तो मेरा गौरव को भी चोट लग गया था, लाइन पार उस पार गया था दवाई लाने के लिए। पापा को गैस हो गया, 2-3 दिन से ये दे रहे थे पर ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर उसे बोले जाओ दोनों भाई बहन लिया। तो हम लोग को रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता है। तो ट्रैक पे जो है 1 नंबर में मालगाड़ी लगी हुई थी, और जो 2-3 जना आ रहा था, जी लोग सोचा उसको इधर बगल से इधर कुछ देर खड़ा हुआ, फिर सोचा बगल से पार हो जाए। तो उसी में वहाँ पर दूसरा जो पोल डाला हुआ था, क्या कहता है रेलवे ट्रैक का, उसी में लग गया। इतना सारा सामने उसको कट गया। तो आया पूरा बैंडेज करके हम डर गए देख के, क्योंकि सुबह सुबह ही बैंडेज मिला। फिर ये क्या अभी दूसरे का सुने, अपना क्या हो गया। तो फिर दूसरा नहीं है, अपना ही वो भी है। तो फिर हम बोलने लगे, गुस्सा आने लगा। दवा उधर से लेते आया, बोला मम्मी 175 रुपये। बोला 175 रुपये की गैस पर पेट दर्द क्या चीज़ का दवा हुआ। तो बताया कैसे ऐसे हो गया बाबू। फिर दोनों को पूरा गुस्सा है। तो फिर बोला अरे बैंडेज करके इनको दिखा दो, जब तक दिखाओगे नहीं तो इनको टेंशन रहेगा। फिर बैंडेज करके हमको दिखाया। देखिए फिर उसके पापा भी लगे से थोड़ा चुप लगा है क्या होगा, लेकिन पता नहीं कि हमको ये हो जाता है। तो ये सब बात है। और पैरनी सुबह सुबह ये मिला कि मेरी जो बड़ी ननद हैं, हमको पता भी नहीं था 23 तारीख की घटना हुआ, 24 को ऑपरेशन हुआ, कल हम जाने। तो उनकी जो बहू है, तो वो बेटा मेरा भगना जो है पुरुलिया में रहता है। तो वो भी वहीं है अपना हस्बैंड के पास। तो स्कूल में पढ़ाती है। तो स्कूल से एनुअल फंक्शन था, तो रात में 10 बजे आ रही थी। तो भगना मेरा वही बजाज फाइनेंस में मैनेजर है, गोल्ड जो होता है फाइनेंस वाला, उसमें। तो वहीं उसका पोस्टिंग है। तो वहीं वो भी तो घर में उसको अकेले बैठे। अभी तो 3 साल हुआ है, इस साल दिसंबर को 3 साल शायद पूरेगा। तो उसको मन नहीं लगता था। तो पढ़ी लिखी थी, B.Ed था उसका, तो जो उसमें लगवा दिया। तो जाती थी। तो रात में 10 बजे एनुअल फंक्शन था, बस से उतरी और उसका क्वार्टर से 30 किलोमीटर है दूर स्कूल। और 2-3 मतलब 4-5 टीचर था और उसके साथ। तो बस से सब उतरा, आस्ते आस्ते सब अपना अपना बढ़ रहा था। ये उतरी और कॉल लगाने लगी हस्बैंड को, ने क्या
बस एक ठो गोली का ही कुछ नहीं था। और बाइक वाला कहाँ से आ गया, पूरा ड्रिंक हुए था, 2 जने पे बैठे हुए थे, उसको पूरा धक्का मारते हुए चल गया। गिर गई तो उसको फिर टीचर लोग जब देखा घूम करके चिल्लाई तो फिर रात का टाइम था, ठंडा का मौसम, तो सब फिर उसको दौड़ करके, हालांकि उसको पकड़ के उसको कुछ खुद पता नहीं हम क्या किए हैं, इतना ड्रिंक किए हुए थे वो कि। तो फिर इसको सब मिल के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में बगल कर ले गया, तो हम रेफ़र कर दिए दूसरी जगह। फिर दूसरी जगह हॉस्पिटल में ले गया, फिर वही कॉल भी सबके दूसरे लोग ही किया। तो फिर इसको हॉस्पिटल ले, क्या कहते, हस्बैंड इसका गया, मेरा भगना। तो फिर दीदी को फ़ोन किया, दीदी भी यहाँ से पानागढ़ में रहती हैं वो, तो गाड़ी रिजर्व करके माँ, छोटका बेटा और माँ वहीं दोनों वहाँ, तो वहीं तो फिर 24 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ, प्लेट उसमें लगाया है। तो वही है। तो कल जब छोटी ननद फ़ोन की तो बोली नहीं पता। हम बोले हमको कैसे पता रहेगा, कोई बताया करे तब मगर जानी है। बोले 2-3 दिन फ़ोन किया, उठाते हैं। हम बोले अरे फ़ोन ऐसा टाइम आप करते ही बोलता है हमको, हम जब इधर से उसको कॉल लगाते हैं तो लगता ही नहीं है, हम क्या करें। तो हम बोले आपको लगता ही नहीं है कॉल। तो बोले, हम बोले बाबू बोलता आप ऐसा टाइम करते हैं कि तो ट्यूशन में रहता है तो ग्राउंड में रहता है, तो उठा करके बोलते हैं। हम बोले उसका मोबाइल बैग में रहता है, वाइब्रेटर साइलेंट में रहता है, तो वाइब्रेट भी नहीं रहता है। बोलते कि गुस्सा लगते हैं कि डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए साइलेंट कर देता है। तो उसको क्या पता कि कौन कॉल, जब घर दिखता है तो घर आता है तो बोलते मम्मी फ़ोन किया। जब कॉल हम लगाएंगे इधर से तो उसको नहीं लगेगा, बिजी बिजी बताएगा या स्विच ऑफ, यही 2 चीज़ बताता। हम क्या कर सकते हैं। तो कल की तो गौरव नहा रहा था तो उसी टाइम तो फिर हम बात किए, तो फिर हम बोले कि ठीक है उससे बात करके तो हमको बताइए। फिर हम दीदी को कॉल करते हैं, दीदी बोले हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ता में शाम में आएंगे, कॉल करेंगे। तो हम फिर वो उसको बोल रहे हैं छोटी ननद को कि ठीक है आप उससे बात करके बताइए कैसी है। बोले करेंगे उसको फ़ोन, हम लोग करके बताइए, तो बताई। फिर बोले दीजिए से उसका नंबर, हम उससे बात कर लेंगे। तो नंबर दे इनको, हम बोले कि चलिए आसनसोल में उसका मायके आसनसोल है, दिखाते हैं। तो ये बोले कभी पहला बार देखिए कि ऐसे थोड़ा दूसरा ऐसा लगता है जाने में। उसको माँ नहीं है, 3 बहन है, भाई भी नहीं है, माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है। ये बोलते भी हैं तुम शादी भी की तो ऐसा घर में कि ना माँ है ना भाई है। ऐसे वैसे तो बेचारी अभी छोटी एक तो बड़ी वाली बहन आई हुई है, और उसकी चाची उची जो है भाभी सब साथ में ही रहता है, लेकिन अलग अलग, मतलब एक ही फैमिली है। उसका चाचा लोग भी रहता है, लेकिन सब अपना अपना खाना पीना अलग है। तो बोली तुम बात की तो बोली कहाँ कौन है। हम लोग चितरंजन से बोले, समझ गई। फिर बना पाते कि फिर सब पूछे ऊँचे हाल चाल, तो ऐसे तभी सब कहानी बताई। फिर क्या हुआ है कि हम लोग चलो ठीक है देखते हैं, बोला आइएगा मामी जी। हम बोले ठीक है देखते हैं। तो फिर शाम में बड़ी ननद फ़ोन की, ये मार्केट में बोली थी कि शाम में हम फ़ोन करेंगे स्कूल से आएंगे तो ये मार्केट में थे तो इनको कॉल किए। तो घर आए, बात करते करते 9 बजे, तो फिर हम अपने बात की करते आए हैं, तो बोले लोडे जी से बात कर लो। तो हम भी फिर बात किए, तो यही सब बोली, लिखा हुआ था उस बेचारे को। तो यही सब बात है, और क्या होता है बस। जहाँ सुनने को मिलता है बैठने, तो उसको बताया मेरा भाई को खुद इसी तरह हो गया। मेरा भाई तो 5 ऑपरेशन हुआ, अभी और होगा, अभी भी उसको लफड़ा ही लगा हुआ है। तो क्या बोले, अभी समय ही ऐसा है, कहीं से बढ़िया सुनने को मिलता नहीं। ऐसे डर लगता है गैस, जब आदमी बाहर जाता है, बच्चे हो बड़े हो जो भी, घर वापस जब सही सलामत आता है तब लगता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर नोचता है मेरा, पता नहीं क्यों दाना दाना हो गया है। तो बस आप लोग बने रहिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग अनसब्सक्राइब कर दिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर से मिलते हैं। राधे राधे।